बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जंग तो अब छिड़ने वाली है और ये इतनी खतरनाक होने वाली है कि अमेरिका के एम्पायर हो सकता है इस पूरी लड़ाई के अंदर कहीं ना कहीं तबाह हो जाए। अब ये मामला सारा क्या हुआ है, देखिए हुआ ये है कि रात को डोनाल्ड ट्रंप ने मीटिंग की सिचुएशन रूम के अंदर। उस मीटिंग के अंदर ट्रंप ने कहा कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हमें खाक आइलैंड पर अपनी फौजें उतारना पड़ेंगी और वहां जाकर टेक ओवर करना पड़ेगा। इमेजिन कीजिए वहां पर इन लोगों ने क्या बताया और फिर वहां से बाबुल मंदब का केस सामने खुलकर आया। ट्रम्प को ये इन्फॉर्म किया गया कि आप जो मामला अब करने जा रहे हैं ये ब्लंडर हो जाएगा, हमारे हजारों फौजी मारे जाएंगे और कैप्चर भी हो जाएंगे। जिस पर ट्रंप ने पहली मर्तबा ये नहीं कहा कि ऐसा नहीं होगा, उसने कहा मुझे खतरा है कि वाकई ऐसा होगा और इस सूरत हाल में हमें इस सिचुएशन को किसी ना किसी तरह हैंडल करना है। मैं खाक आइलैंड चाहता हूं लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मेरा कोई कमांडो मारा जाए। उन्होंने कहा कि ये मिशन जो है इसके कामयाबी के इम्कान 2% भी नहीं, ये फेल्ड होगा। अब जैसे ये मामला चल रहा है उधर से ईरान ने अपना सबसे खतरनाक कार्ड खेल दिया है। यमन ने अनाउंस कर दिया है कि वो बाबुल मंदब क्लोज करने जा रहे हैं। देखिए, बाबुल मंदब क्लोज करने का मतलब है कि आपने ट्रंप को उसकी शारक से पकड़ लिया है। उसकी रीजन क्या है? स्टेट ऑफ हॉर्मस क्लोज है। अब मार्केट को जरा मंडे को ओपन होने दे, क्या होता है इनके साथ। स्टेट ऑफ हॉर्मस टोटली क्लोज है, ना वहां से शिप आ रहा है ना जा रहा है। उसके अलावा बाबुल मंदब क्लोज होगा, सऊदी अरब अपना तेल वहां से निकाल कर भेजेगा। रेड सी भी क्लोज हो गया तो आप ये समझ लें कि तेल की कीमतें बड़ी आसानी के साथ $130 बैरल क्रॉस करेंगी। फिर ट्रंप चाहे ट्वीट करता रहे चाहे बात करता रहे, सरेंडर के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। ये है सबसे बड़ा मामला और ये इतना खतरनाक कार्ड है कि अब फिर उसके बाद दुनिया के 2 मेजर चोक पॉइंट्स क्लोज होने वाले हैं। ट्रंप जिस चीज को नहीं चाहता था वो होने जा रहा है। अब आप सोचें कि बैकएंड पर जब जंग बंद हो रही थी, जब आप हालात थे, ये असल में जो पॉइंट्स थे वो ट्रंप किसी ना किसी तरह मानकर और यहां से निकलना चाहता था, वो इसराइल नहीं चाह रहा था। अब ये तो 2 पॉइंट्स हैं, ये पूरे वर्ल्ड को तबाह कर देंगे। ये पूरे का पूरा वर्ल्ड आप समझ ले तबाह होने के लिए जा रहा है। यमन ने ऐलान कर दिया है कि हम यहाँ से बाबुल मंदब क्लोज कर देंगे। रेड सी को जब क्लोज करेंगे तो उसके बाद की सूरत हाल बिल्कुल आप समझ ले तबाह हो जाएगी। फिर उन्होंने साथ ये भी कहा दुनिया का कोई शख्स इसको खुलवा नहीं सकता। यमन के बारे में आप ये समझ लें कि मामला काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। यमन और ईरान में बड़ा डिफरेंस है। ईरान में जो चीज़ है, देखिए ईरान किसी ना किसी तरह बात कर लेता है। यमन के जो लोग हैं वो बड़े डिफरेंट है। वो यानी एक दफ़ा आपके पीछे पड़ जाएं तो बड़ी मुश्किल से ही जान छोड़ते हैं। आपको पता है कि इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज क्या बना हुआ है? ईरान न्यूक्लियर इतना खतरनाक नहीं है, ईरान तरक्की याफ्ता ज़्यादा खतरनाक है। अब अमेरिका की पाबंदियाँ ख़त्म होती हैं तो ईरान में इतनी ज़्यादा खुशहाली हो जाएगी, जाहिर सी बात है उनकी करेंसी बेहतर हो जाएगी, उनके लोगों के पास पैसा होगा। ऑलरेडी उनके पास तेल के ज़खायर हैं, ईरान गैस पैदा करता है। आप सोचें ज़मीन के नीचे मादनियात है, ऊपर जो फ्रूट से लेकर चीज़ें, दुनिया के बेहतरीन इंजीनियर्स, डॉक्टर्स तमाम के तमाम तो ईरानी हैं। तो ईरान के पास सब कुछ है। वहाँ पर दुनिया के ख़तरनाक तरीन लोग रहते हैं जो दुश्मनों के लिए बड़े ख़तरनाक हैं। यानी अब आप सोचें कि ईरान फिर दुनिया को तेल देगा, गैस देगा, पूरे का पूरा यूरोप उसके घुटनों में आ जाएगा। आप बताएं, ईरान न्यूक्लियर न्यूक्लियर तो सिर्फ एक बहाना है। ईरान न्यूक्लियर होकर इतना ज्यादा ताकतवर नहीं है जितना ईरान बगैर न्यूक्लियर के। इसीलिए तो ईरान अब कोशिश कर रहे हैं ना कि पाबंदियां हटे, पैसा मिले। वो न्यूक्लियर गिव अप करने को तैयार है क्योंकि देखिए जिस दिन न्यूक्लियर चलेगा पूरा वर्ल्ड तबाह होगा। रही बात, आपको किसी ने दुनिया को क्या बता, यानी 6000 न्यूक्लियर वॉर हेड हैं। आप सोचें कि रशिया उनको प्रोवाइड कर दे, नॉर्थ कोरिया प्रोवाइड कर दे, किसी को क्या पता है कहां पर क्या मामला हो जाए। सो इस सारे पॉइंट को अगर आप समझेंगे तो ये बात समझ आएगी कि सूरत हाल कहां पर जा रही है। दूसरी जानिब देखिए, रशिया ने इस जंग में भी कूदने का फैसला किया है। यूक्रेन को असल में पूरी तरह सपोर्ट बैकएंड पर किया जा रहा है और यूक्रेन की जो ड्रोन प्रोडक्शन है वो यूरोप में हो रही है, तुर्की में हो रही है, इजराइल में हो रही है। तो आज रूस ने भी क्लियरली वार्न कर दिया है कि इस जंग को बढ़ते बढ़ते यूरोप की गलियों तक, तुर्की तक, हर जगह तक ले जाने के लिए हमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि आपको पता है तुर्की भी ड्रोन सप्लाई करता है यूक्रेन को। अब रूस ने कहा है कि यूरोप
तुर्की और इसराइल ये हमारी रेंज में है। उन्होंने 23 के करीब जो साइट्स हैं उनको मार्क कर लिया है और कहा है कि अगर यूक्रेन की सपोर्ट बंद ना हुई तो वो अटैक करेंगे। तो ये अटैक उन्होंने क्लियरली कर देना है। अब यूरोप में भी अटैक हो जाए और ये सारे मामला भी हो जाए। देखिए, ईरान के जो स्पीकर है पार्लियामेंट के, उन्होंने किया कौम से खिताब। उन्होंने कहा, जब मैं पाकिस्तान में था तो मुझे इतला दी गई कि अमेरिका का एक माइंड स्वीपर एक ऐसी जगह पर है जहां अगर वो ना रुका तो ईरानी मिसाइल इसको उड़ा देंगे। कहता है पाकिस्तान के अंदर जो अमेरिकी वफ्द था, मैंने उसको कहा कि तुम इस सरहद पर एक कदम भी आगे बढ़े ना तो हम उड़ा देंगे। कहता है 15 मिनट उन्होंने हमसे मांगे और वापस गए। और ये सूरत हाल थी कि आज उन्होंने कहा कि हम अमेरिका के मुकाबले में बड़ी ताकत नहीं, लेकिन हमने कैसी जंग लड़ी, हमने अमेरिका को चित कर दिया, चारों साइड से अमेरिका को हरा दिया। ये है ईरान की ताकत। अब आज न्यूयॉर्क टाइम ये बात कह रहा है कि 40% अभी ड्रोन्स, मिसाइल, तमाम चीजें तो ईरान की पड़ी हुई है। अब पहले ये कह रहे थे कितना, अब 60%, 70%, किसी तरह इनको अंदाजा नहीं है कि कितना कुछ पड़ा हुआ है। तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि हालात कितने ज्यादा अमेरिका के लिए खराब है। ईरान पूरी तरह छा जाने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब ईरान के पास ताकत बहुत ज्यादा आ गई है। देखिए, आज उन्होंने कहा है ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्लोज करें। ट्रम्प ने कहा है कि खाक आइलैंड पर जाना है। उनके अपनी फौज और एजेंसियों के लोग कह रहे हैं कि सर ये तबाहकुन होने वाला है, ये काम आप ना करें, ये बड़ी तबाही की सूरत हाल है। दूसरी बात, ये जो बात हुई है, अब ईरान ने कह दिया है कि अमेरिका को यूरेनियम देना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलना और अमेरिका आए और ईरान में आकर जीरो इनरिचमेंट करे, ये सिर्फ अप्रैल फूल है और ट्रम्प की अपनी अजम्पशंस है। ये फ्रॉड है, ये पूरी दुनिया को पागल बनाने के लिए काफ़ी है। ये काम नहीं होगा। सो अब आप सोच लें, ईरान डटकर खड़ा है, खुलकर खड़ा है और वो लड़ाई करें, वो तो किसी को यानी करीब भी भटकने नहीं दे रहे। अब आप बताएं आपने क्या करना, आपके पास क्या सूरत हाल है, आपका लेवल क्या है। अमेरिका को ये बात बड़ी अच्छी तरह समझ आ जानी चाहिए कि हमारे हाथ से गेम निकल चुकी हुई है। इस वक्त सिचुएशन रूम में आपको पता है डिस्कस क्या आ रहा है कि ईरान की गैस कैसे हासिल करनी है, उसका तेल पर कब्जा कैसे करना है, उसके खाक आइलैंड पर जाना कैसे है। वहां पर ये चीज जब डिस्कस हुई है ना कि अमेरिका ईरान के पावर प्लांट पर हमला करेगा, तो उन्होंने कहा अमेरिका अगर अटैक करेगा तो अमेरिका के इत्तेहादी गल्फ कंट्रीज के अंदर इन सब पर अटैक कर दिया जाएगा और ईरान ने अटैक कर देना है। तो वहां से अगर बिजली चली गई तो अमेरिका के लिए इन्वेस्टमेंट भी जाएगी और पूरी दुनिया में ऐसा बहरान पैदा हो जाएगा जो कई साल तक उस बहरान से कोई निकल नहीं पाएगा। और अमेरिका के लिए वैल्यू इतनी खतरनाक होगी कि पूरा वर्ल्ड अब इस चीज को ज्यूम कर रहा है कि जहां अमेरिका का हाथ होता है उस मुल्क के लिए अब तबाही है। तो ईरान एक एग्जाम्पल सेट की है कि जो मुल्क अमेरिका को अड्डे देगा, जो मुल्क अमेरिका की जंग में आएगा, उसकी तबाही पक्की है। देखिए, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की जंग में, हमारी जंग नहीं थी, हमने कितना नुकसान उठाया। इसी तरह अब गल्फ कंट्रीज, उनकी जंग ही नहीं है ना, उन्होंने पार्टिसिपेट किया और आप देख लो उनका नुकसान कितना ज्यादा है। अभी तक सूरत हाल कितनी खतरनाक है। ईरान का मामला आप सबके सामने है। अभी ईरान पीछे नहीं हट रहा। अमेरिका के पास बहुत कम चांसेस हैं अपने आप को इस पूरे खेल से निकालने के लिए। शिकस्त के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ट्रम्प को यह बात अच्छी तरह पता है। देखिए, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान ने ओपन किया तो आप भी बैक एंड पर चले जाते, ओपन करते। अगर आप वहां से ब्लॉक ना करते, ओपन करते, तो आप देखिए चीजें कितनी ज्यादा बेहतर हो सकती थी। अमेरिका को ये बात अच्छी तरह पता है कि हालात बड़े ज्यादा खराब हैं और वो किसी ना किसी तरह विक्ट्री चाहता है। पीछे से इसराइल का प्रेशर है। तो यहाँ ये मामला जो हो रहा है वो काफी ज्यादा अमेरिका के लिए परेशान कर देने वाला है। अमेरिका इस पूरे के पूरे खेल को जिस अंदाज में देख रहा है, जो मामला देख रहा है, वो काफी ज्यादा परेशान कुन है। बहरहाल अब अमेरिका के साथ साथ बाकी ताकतें भी इस पूरे खेल को देख रही हैं और लेट्स सी अब होता क्या है कि अमेरिका अगर इस लड़ाई में कूदता है तो बड़ी तबाही है। आपको पता ऑलरेडी ईरान के जो कमांडर है उन्होंने कहा है कि अब ये जंग होगी ना तो ये वर्ल्ड वॉर होगी। यानी अब उन्होंने ये कहा ही नहीं है कि ये गल्फ कंट्री, उन्होंने कहा पूरा वर्ल्ड इसकी लपेट में आएगा। ईरान आखिरी हद क्रॉस करेगा $200 बैरल तक तेल ले जाने की, और वो अगर वहां पर चली गई ना तेल की कीमत, तो ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं ये तो बिल्कुल फारिग हो जाएंगी। अमेरिका की पूरी एम्पायर टूट जाएगी। वहां पर अब हालात ये हो जाएंगे, अब आम सड़कों पर निकल जाएगी। ये इसके अलावा कोई मामला नहीं होने वाला। अब सोचो ना, तेल की कीमतें आप $100 से गिराकर 81 और ये सब तक ले गए। अब बताएं वापस वो जा रही हैं 100 पर, 110 पर, 120 पर। लोग कह रहे हैं क्या पागलपन इस वक्त हुआ पड़ा है पूरे वर्ल्ड में
यानी कब तक ये सिलसिला चलेगा, क्या सूरत हाल होगी, किसी को नहीं पता। बहरहाल अब देखते हैं कि अगले कुछ अरसे के अंदर हालात किस जानिब जाते हैं, चीजें किस जानिब जाएंगी। लेकिन एक बात तय है, अमेरिका अगर ये जानबूझकर मिशन कर देगा ना खाक आइलैंड का, तो इस दफा उनके सारे कमांडोज रंगे हाथों लाइव पकड़े जाएंगे और फिर वो उनको छुड़ाने के लिए जो अपनी फौज भेजेगा ना, या अपनी एयरफोर्स या मिशन, वो भी फेल हो जाएगा। कितना फेल होगा, क्या मामला होगा, ये बात आप अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन हालात इनके कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।